जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत्केवल साहेब, सत्केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 53। पंच पांच तनु देहा चैते अंश संज्ञा मेवा। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सर्जनहार के परम विशेष अंश सकर्ता सतकैवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर पंचम स्वसंवेद के रचयिता महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 53वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शूद्र देव ही उपासना जेती अल्प ज्ञान जानत सब तेती। निज घर की प्राप्ति के लिए निज कर्ता की उपासना करनी चाहिए, निज कर्ता का भजन करना चाहिए, दिव्य परम गुरु की उपासना करनी चाहिए, निज सदगुरु के शरण में जाकर उनके वचन के अनुसार हमें उपासना करनी चाहिए। तो पहला उपाय तो परम गुरु जी ने बताया, निज सदगुरु के शरण में जाकर हम प्रार्थना करें और कहे कि आप ही जगत के तारणहार है। निज सदगुरु का जो उपदेश है वो श्रवण करें। निरंजन, आद्य शक्ति, तीन गुण आदि महादेव के देवी धाम आएंगे, देवी वैभव आएंगे। इस वैभव को देखकर हम
उलझ न जाए कि यही सर्जनहार है, यही परम सुख है। इसीलिए सदगुरु हमें निज लक्ष्य देते हैं, निज कर्ता का लक्ष्य देते हैं। इसीलिए तो वो निज सदगुरु है, जो हमें निज स्वरूप का अनुभव करा के निज कर्ता के साथ एकता कराते हैं। तो इस पंच महादेव है, वो प्रधान उपासनाएं हैं। उसी के अलावा संसार में कहीं देवी देवता की शुद्र उपासना है। सारी दुनिया धर्म मार्ग में शुद्र उपासना से प्रभावित हो जाती है। छोटे छोटे दुखों में कई प्रकार की उपासनाएं करते हैं, कर्मकांड करते हैं। किसी प्रकार के दुख के कारण लोग अंगूठियां पहनते हैं, नंग पहनते हैं। वो क्या है? शुद्र उपासना है। कभी नर्मदा के यहां जाकर तर्पण कराते हैं। तो संसार में दुखों से मुक्त होने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष कहते हैं कि आपको ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। हाँ, आपको पितृदोष है तो नारायण बलि कराना पड़ेगा। एक कई कई प्रकार की उपासनाएं हैं। और दुनिया में कहीं देव देवियां ऐसी है जो शूद्र है। उस शूद्र देव की उपासना जितनी है उसका ज्ञान सब अल्प है। उनसे हमारा दुख भी दूर नहीं होता। और ये देवियां देवी धामों से यहां विश्व में आई है तो कई श्रापित होकर आई है। तो ये सब देवियां कहते हैं कि मनुष्य के पास जीवों का भोग मांगते हैं। और कहीं देवी उपासना ऐसी है कि आज भी देवी को जीवों का भोग धराया जाता है। ये सब शूद्र उपासना है। हम मानते हैं कि हमारी देवी किस बकरे का भोग मांगे तो बकरा दे दे, अपना छोकरा नहीं देते, अपना लड़का नहीं देते, लेकिन और जीवों को हम बलि दे देते हैं। बलि प्रथा चलती है। बलि प्रथा वो शूद्र उपासना है, आज भी चलती है। कई जीवों का भोग दिया जाता है। कई तांत्रिक लोग भी ऐसा करते हैं ना। कई लड़कों का भोग देते हैं, कई किसी का भोग देते हैं। और कई तांत्रिक तो ऐसे भी है कि तांत्रिक विद्या के नाम पर जो लोग आए उनका पैसा का शोषण तो करते ही है, कभी कभी शारीरिक शोषण भी करते हैं। स्त्रियों को अकेले में रखकर उनका शोषण किया जाता है। लेकिन दुखी लोग हैं, इसलिए दुख से मुक्त होने के लिए कई न कई प्रकार की ऐसी उपासना करते हैं और इसमें श्रद्धा रखते हैं। लेकिन कई कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। कभी कभी किसी का खून भी करते हैं पैसों के लिए, शरीर शोषण के लिए और अपना कार्य कराने के लिए जीवों की हत्या की जाती है। कई लोग ऐसी उपासना में श्रद्धा रखकर उलझ जाते हैं।
काम तो होता ही नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आज टीवी में एडवर्टाइज आती है 100% नहीं 200%, 200% गारंटी हो ही नहीं सकती। वो शायद कुछ भी कहे, 200% अगर काम होता तो लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उनका शोषण करते हैं 200% की लालच देकर। हमारे यहां तो 100% चलता है, 100% से आगे कुछ नहीं। 100% એટલે 100% बस हो ही जाता है, इसमें 200 की लालच देनी नहीं पड़ती। लोगों को उलझाने के लिए 200% कहा जाता है। इसीलिए देश में या तो विदेश में भी ऐसा चलता होगा, लेकिन ज्यादा भारत में धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा है, और श्रद्धा में कई अंधश्रद्धाएं भी है। इसलिए हमारे देश में कई धर्म स्थान है जहां जीते जीव की बलि दी जाती है। दिव्य परम गुरु जी ने कौशिक द्वीप में एक देवी का वर्णन किया है कि कौशिक द्वीप में एक राजा के राजकुमार को एक देवी का प्रकोप हुआ। देवी का जो प्रकोप होता है वो सब शूद्र देवियां है। अगर तो शूद्र देव भी है, भूत प्रेत आदि का प्रकोप जो होता है वो भी सब शूद्र है। जो लोग शूद्र कार्य करते हैं उनको ही शूद्र का प्रकोप होता है। तो यहां कौशिक द्वीप में एक राजा के राजकुमार को देवी का प्रकोप हुआ। कहा जाता है कि इस राजा के नगर में इस देवी का प्रकोप हुआ तो सभी मनुष्यों को वो भोग लेती थी। हर दिन कई लोगों का भोग ले लेती थी। राजा को चिंता थी लेकिन कोई उपाय नहीं था। कई लोगों का देवी ने भोग ले लिया। ये शूद्र देवी, ये शूद्र उपासना। इस देवियों को खुश करने के लिए किसी का भोग ही चाहिए। तो ऐसे कई लोगों का भोग लेते लेते एक दिन राजा के राजकुमार को पकड़ा और कहा कि अब मैं इसका भोग लूंगी। राजा अब परेशान हुआ। प्रजा का भोग लेती थी तब दुख तो था ही, लेकिन अपने राजकुमार को जब पकड़ा, राजा को 300 रानियां थी, लेकिन ये राजकुमार एक ही था और वो उनके उत्तराधिकारी था। अब राजा को चिंता हुई कि अब क्या करे। देवी के आगे प्रार्थना करते हैं कि देवी मेरे राजकुमार को आप छोड़ दो, आप जो चाहे वो मैं आपको दूंगा। तब देवी कहती है कि राजकुमार के बदले में आप मुझे और दूसरा 32 लक्षणा पुरुष चाहिए, जिसमें 32 लक्षण हो। ऐसा कोई पुरुष लाकर दो तो मैं आपको राजकुमार को छोड़ दूंगी। राजा नगर में ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि कहीं से भी 32 लक्षणा पुरुष को ढूंढो और यहां लाओ। बहुत ढूंढा, मिला नहीं।
लेकिन इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अवन्येश्वर ब्राह्मण। इस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था और वो ब्राह्मण शिव का उपासक था। वो चुस्त उपासक था, हर दिन शिव जी की शुद्ध भाव से प्रार्थना करता था, सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मण को स्वप्न आया और स्वप्न में कहा, शिव जी ने प्रसन्न होकर कि मेरे मंदिर के पीछे एक पुत्र है, आप ले जाओ। ब्राह्मण को स्वप्न में पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वप्न आने के बाद ब्राह्मण को नींद नहीं आई, सुबह तक जागता रहा कि कब सुबह हो। सुबह होते ही स्नान आदि करके शिव जी का सुमिरन करते करते ब्राह्मण शिव जी के मंदिर पहुंचा। पहले तो ब्राह्मण ने सभी पूजा कर दी, बाद में देखा तो एक बालक था। बालक को लेकर प्रसन्नता से ब्राह्मण अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि बालक शिव जी ने प्रसन्न होकर हमें दिया है। उनकी सेवा से शिव जी प्रसन्न हुए और स्वप्न में मुझे प्रसन्न होकर कहा कि आपको बालक चाहिए तो मेरे देवल के पीछे आपको बालक मिलेगा। तो ये बालक मुझे मिला है। पहले मैंने आपको बात नहीं बताई क्योंकि इस स्वप्न की बात थी, इसीलिए सही हो या ना हो, लेकिन वो सही निकली, इसलिए मैं आपको इस स्वप्न की बात कहता हूं। और जैसा बालक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया तो कहा जाता है कि ब्राह्मण पत्नी को स्तन में दूध आ गया। यही प्रमाण था कि शिव जी ने प्रसन्नता होकर इस ब्राह्मण को पुत्र दिया है। और कहा जाता है कि जो पुत्र था वो कोई साधारण नहीं था। दिव्य परम गुरु स्वयं कौशिक द्वीप में प्रकट होने के लिए ही इस ब्राह्मण के साथ योग किया था। इस ब्राह्मण को पुत्र नहीं है, शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए शिव जी के रूप में उसके स्वप्न में वरदान दिया और दिव्य परम गुरु शिव जी के देवालय के पीछे प्रकट होकर वहां सो गए। और अवन्येश्वर ब्राह्मण दिव्य परम गुरु को अपने घर लाए। परम गुरु बाल स्वरूप को हाथ में लेकर माता के स्तन में दूध आ गया। दिव्य परम गुरु 5 साल के हुए तब उनका संस्कार विधि किया। उनका नाम रखा अंकुरधर। तो राजा अपने राजकुमार को देवी प्रकोप से छुड़ाने के लिए ऐसे बालक को ढूंढते हैं। तब पता चला कि एक ब्राह्मण के यहां ऐसा लड़का है, 32 लक्षणा है। राजा ने सिपाहियों को भेजा। पहले सिपाही गए कि आपके बालक को राजा ने मांगा है, जो चाहे वो ले लो। लेकिन ब्राह्मण मानता नहीं, कहता है कि मेरा बालक तो मैं नहीं दूंगा। तो सिपाही वापिस आए और राजा ने कहा ब्राह्मण को पकड़ कर ले आओ। तब दूसरे सिपाही गए और कहा कि आपको राजा ने बुलाया है।
पकड़ कर ले आए राजभवन में। राजा ने कहा कि तेरा जो बालक है वो तुम मुझे दे दो, बदले में आपको जितना चाहिए उतना, जो भी मांगो वो मैं दूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती से ले लूंगा, क्योंकि ये पुत्र को तेरी पत्नी ने जन्म नहीं दिया है, ये पुत्र तो मिला हुआ है, इसलिए उनके पर राजा का अधिकार होता है। अब अवनीश्वर ब्राह्मण को भय लगा, देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा ने ऐसा राजकारण चलाया, राजनीति चलाई। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर पे जाके मेरी पत्नी के साथ बातचीत करके आपको उनका उत्तर दूंगा। ब्राह्मण घर पे गया, उनकी पत्नी को कहा कि राजा अपने बालक को मांगते हैं और कहते हैं आप जो चाहे वो दाम मांग लो। पत्नी भी देना नहीं चाहती, लेकिन ब्राह्मण की बात सुनी कि हम नहीं देंगे तो वो जोर से ले जाएंगे और कहते हैं कि इस बालक को आपने जन्म नहीं दिया है, इसलिए उन पर हमारा अधिकार है। तब पत्नी का मन भी फिसल गया और दिव्य परम गुरु जी कहते हैं, माया देख मुनि मन डोले। माया को देखकर मुनियों का मन भी डोल जाता है, डिग जाता है। धीरज रहे क्यों तरिया छोले, तो પછી स्त्रियों में कैसे धीरज रह सकती है। ऐसे ही राजा ले जाने वाला था, इसीलिए उसका मन डिग गया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मिलकर निर्णय किया कि इस बालक के बदले में 3 लाख सोना मोहर चाहिए। 3 लाख में ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने परम गुरु के रूप में जो बालक उनके पास था वो राजा को दे दिया। वो तो एक विधि का विधान ही था, ब्राह्मण ब्राह्मणी कुछ भी करे, परम गुरु जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भय रहा, इसी के कारण बालक को छोड़ दिया। बालक को लेकर राजभवन में आए। अब राजा तैयारी करने लगे देवी को भोग देने के लिए। ये परम गुरु बाल स्वरूप में है और देवी को भोग लगाने के लिए रानियों के साथ बात करने लगे। 5 साल का जो बालक था, लेकिन वो साधारण बालक नहीं था, वो राजकुमार से भी कहीं तेजस्वी था। इस बालक को देखकर रानियां तो चकित हो गई कि ऐसे बालक को कैसे भोग लगाया जाए। राजा कहते हैं कि उनका भोग नहीं लगाएंगे तो अपने राजकुमार को देवी जीवित नहीं छोड़ेगी, इसलिए भोग तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन रानियां कहती है कि और कुछ रास्ता चुने। राजा ने कहा आपको कोई और रास्ता दिखाई देता है, कहो आप। तब रानियों ने अपनी बुद्धि से एक रास्ता निकाला कि हम इस बालक का भोग नहीं लगाएंगे, इस बालक को हम देवी के चरणों में खेलता छोड़ देंगे। इसी प्रकार आज भी कई लोग हम नारियल देवी के चरणों में ऐसे अर्पण करते हैं। मनुष्य की जगह नारियल आ गया तो अच्छा है। पहले देव देवियों को बलि दी जाती है, इस बलि की जगह आदि शंकराचार्य ने कहा
कि हमें कुछ देना है, किसी का सर देना है, तो इसके बदले में हम नारियल दे दे तो भी देवी स्वीकार कर लेगी। तो इसी प्रकार ये नारियल की प्रथा आ गई। अच्छा है, नारियल एक उत्तम प्रसाद का फल है, नारियल अर्पण करके उनका प्रसाद सब लेते हैं। नहीं तो देवी को मनुष्य का भोग देते हैं, प्राणियों का भोग देते हैं, और जो भोग लगाया जाता है प्रसाद के रूप में वो भी उसका उपभोग करते हैं। सब लोग प्रसाद लेते हैं तो देवी का प्रसाद है, खाने के लायक नहीं है, लेकिन वो शूद्र देवियां है, उनको शूद्र भोग लगाया जाता है और शूद्र लोग उनका उपभोग करते हैं प्रसाद के रूप में। इन सभी जीवों की अधोगति होती है। ये सब देवियां देवी धाम से अवगत हुई है। जो अशुभ कर्म करते हैं उनकी अवगति होती है। हम भी कई बार कहते हैं कि गलत काम मत करें नहीं तो अवगति होगी, और कई लोगों के पितृ भी अवगति में जाते हैं, भूत प्रेत या डाकण शाकण बनकर परेशान करती भी है। तो ये शब्द शूद्र देवियां है। तो यहां जो देवी थी अयंता माता नाम था, जो कई लोगों का भोग ले लिया था, वो शूद्र देवी थी। उनके सामने दिव्य परम गुरु को दूसरे दिन अच्छे राज कुमार के वस्त्र पहनाए और खाने के लिए भी 56 प्रकार के भोग बनाए। ऐसा ही होता है कि जब देवियों को भोग लगाया जाता है तब जिसका भोग लगाना है उनको भी अच्छा खाना खिलाया जाता है। हमारे यहाँ बकरी की बलि चढ़ाई जाती है तो बकरी को हरा हरा चारा चढ़ाया जाता है, क्योंकि कल तो रहने वाली नहीं है, तो फिर चराने का क्या मतलब। अच्छा अच्छा खाना लोग खिलाते हैं, बाद में भोग लगाते हैं। ये शूद्र बुद्धि है। तो यह परम गुरु जी के लिए बढ़िया भोजन बनाया रानियों ने। परम गुरु जी ने आनंद से खाया। क्यों? नहीं तो पता होता किसी को आज मेरा भोग लगाने वाला है, मैं मर जाने वाला हूं, किसी को फांसी देनी हो, उसको कितना अच्छा भोजन दिया जाए, क्या वो प्रसन्नता से खाएगा? थोड़ी देर के बाद तो मृत्यु होने वाली है, वो खाएगा ही नहीं। कई लोग जेल में जाते हैं तो भी उनको खाना अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार परम गुरु जी को 56 भोग लगाया। परम गुरु जी ने निर्भयता से प्रसन्नता से खाया। क्यों? कि देवी के आगे मुझे छोड़ेगा लेकिन मुझे कुछ होने वाला नहीं है। परम गुरु तो सर्वज्ञ थे, इसलिए प्रसन्नता से सब प्रसाद का भोग लिया। बाद में देवी के आगे परम गुरु जी को खेलता छोड़ दिया। तब सिंहासन पर बैठी हुई देवी थर 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 ध्रुजने लगी। दिव्य परम गुरु को देखकर वो ध्रुजने लगी और मूर्ति के रूप में थी, वो परम गुरु के चरण में गिर गई। सब लोग देखने लगे कि आज तक हमें किसी मूर्ति को इसी प्रकार लेटते हुए नहीं देखा, और आज इस बालक के चरण में और इन भयंकर देवी जो कितने लोगों का भोग ले लिया था, वो परम गुरु जी के शरण में, इस बालक के शरण में लेट गई और बोलने लगी कि मुझे क्षमा करे। तब दिव्य परम गुरु जी ने पूछा कि आप कौन हो, कहां से आई हो? तब देवी ने अपनी पहचान दी कि मैं सतलोक से आई हूं, सतलोक के राजा अरुणामय उजागर स्वामी की मैं पुत्री हूं, जहां मेरा नाम हाहुति था।
इस सतलोक में एक सनकादिक जैसे पुरुष आए और उनकी मैंने हंसकर मश्करी की, मजाक उड़ाई, तो इस सनकादिक जैसे पुरुष ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक में गिर पड़ो और 14,000 साल के बाद कोई महापुरुष आएगा और तेरा उद्धार करेगा, तब तक तुझको मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। वो तो राजा की एक राजकुमारी थी, सतलोक की राजकुमारी, और ऐसा श्राप सुनकर वो क्षमा मांगने लगी कि मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन सनकादिक जैसे दिव्य पुरुष कहते हैं कि जो वचन निकल जाता है वो कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा, कर्म का फल भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मैं अवगत होकर इस मृत्युलोक में आई और अवगति के कारण मैंने कई जीवों का भोग ले लिया है, मैं पापी हूं, आप मेरा उद्धार करें। परम गुरु जी उनका उद्धार करके उनको वापस सतलोक में भेज देते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। राजा प्रसन्न हो गए कि मेरे राजकुमार भी बच गए और मुझे ऐसे दिव्य पुरुष का शरण मिला। राजा भी धार्मिक हो गए, राजा का पूरा नगर धार्मिक हो गया, सबका कल्याण हो गया। कहने का मतलब यही है कि देवी लोक से जो देवियां अवगत हुई वो यहां शूद्र देवियां आकर कई जीवों का भोग लेती है। उनकी उपासना करना वो शूद्र उपासना है। और हमें जो परेशान करती है, जीवों को जो परेशान करती है, वो देव देवियां सब शूद्र है। आज कई लोग ऐसी शूद्र उपासनाएं करते हैं। तो परम गुरु जी कहते हैं कि शूद्र देव ही उपासना जेती, अल्प ज्ञान जानत सब तेती। इन सभी देव देवियों का जो ज्ञान है, मान्यता है, वो सब अल्प है। इस देवियों की उपासना से हमें दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, या तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसी के कारण ये सब शूद्र उपासना छोड़कर और देवों की उपासना भी छोड़कर एक परम गुरु जी की ही हम उपासना करें। और आगे दिव्य परम गुरु जी आधे चौपाई में और कुछ कहते हैं, वो हम कल सुनेंगे। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल